हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। लेकिन मार्केट जो पिछले कई दिनों से बहुत ही हर एसेट क्लास में बहुत ही हाई वॉलेटिलिटी चल रही है। जैसे अगर हम बात करेंगे जैसे सिल्वर और गोल्ड पास्ट कुछ दिनों में एकदम से पहले तो हमने रैली देखी, फिर एक टॉप से बहुत बड़ी गिरावट भी हमने वहाँ पे देखने को मिली हमें। तो उसके बाद जैसे हमने हमारी इंडियन मार्केट्स में अगर हम देखें तो बजट के दिन में बड़ी गिरावट आई, फिर अचानक से जैसे ही न्यूज़ आई अमेरिका और इंडिया की डील की, तो फिर गैप अप ओपनिंग हुई। तो लेकिन किसी को ना तो जिस दिन मार्केट गिरी उस दिन किसी को खरीदने का मौका मिला, बिकॉज़ क्लैरिटी नहीं होती है। और फिर एकदम से गैप अप ओपनिंग हो गई, तो वहाँ पे भी किसी को मतलब उससे पहले खरीदने का मौका नहीं मिला। फिर लेकिन लोग उल्टा फोमो में ऐड और बाय कर लेते हैं कि ठीक है अब तो क्लैरिटी हो गई। तो लेकिन उसके बाद भी मार्केट नहीं चल रही है। अब ये आईटी की न्यूज़ आ गई कि वहाँ पे एआई का एक फ़ियर क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पे जो आईटी कंपनीज़ हैं तो उनका फ्यूचर बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये इस तरह का ये सारा माहौल, तो हर अलग-अलग एसेट क्लासेस में क्रिप्टो में भी बड़ा फ़ॉल चल रहा है। और जितनी भी आप एसेट क्लासेस देखेंगे, और एक तरफ में अगर आप कुछ 1-2 ग्लोबल मार्केट्स में देखेंगे, हैंग सेंग, निक्केई और आपका कोस्पी, तो वहाँ पे एक अलग ट्रेंड चल रहा है, बहुत तेज़ी में चल रही हैं। तो इस तरह से मार्केट जो ओवरऑल सिनेरियो अभी नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे अभी बहुत वोलेटिलिटी है। तो ऐसी मार्केट में जो मेरी यही एडवाइस है कि अभी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी आप मार्केट से थोड़ा दूर रहिए। मार्केट को स्टेबल होने दीजिए। क्योंकि बिकॉज़ अगर आप ऐसी मार्केट में ट्रेड करेंगे, तो आपके स्टॉप लॉसेस, बिकॉज़ स्टॉप लॉस हम फॉलो भी नहीं करते हैं बहुत से लोग, तो स्टॉप लॉस हिट होंगे तो आपका बार-बार लॉस होगा। तो एक बार मार्केट का ट्रेंड क्लियर हो जाने दीजिए, तो उसके बाद ही ट्रेड करिए। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो उनके लिए ऐसा एक जो सिनेरियो रहता है, दीज़ आर द बेस्ट टाइम ऑफ बाइंग अपॉर्च्युनिटीज़। तो उनको बाय करना चाहिए इस टाइम पे, बिकॉज़ ऐसे जब फ़ियर का टाइम होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि बाय द फ़ियर एंड सेल द ग्रीड। तो जैसे अभी सिल्वर में जब ग्रीड हुआ, तो लेकिन लोग वहाँ पे बाय करने के लिए आए थे। तो ग्रीड का टाइम वहाँ बेचने का टाइम होता है, जब इस तरह से मतलब बुल रन चल रहा है किसी एसेट क्लास में, सभी लोग उसको बाय करें, तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वहाँ पे सेल करता है। लेकिन उल्टा सभी लोग, लेकिन हम उल्टा करते हैं कि लेकिन उस टाइम सभी लोग बाय करते हैं। जैसे मैंने भी देखा कि बहुत से मेरे हमारे दोस्त के फ़ोन आते हैं कि ठीक है मैंने भी सिल्वर लिया, लेकिन जब गिरना शुरू हुआ तो उनका फिर फ़ोन आता है कि यार अब तो मैं बेच दूँ, अब तो आई थिंक ये चलेगा नहीं सिल्वर। तो इस टाइप का ना थोड़ा-सा हमारा एटीट्यूड रहता है नॉर्मल इन्वेस्टर्स का। तो इसीलिए मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर या इन्वेस्टर है, तो बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे में से हम शॉर्ट टर्म ही होते हैं, मेंटालिटी हमारी शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन हम ज़बरदस्ती लॉन्ग टर्म बन जाते हैं, बिकॉज़ हमारा स्टॉक जो है लॉस में जाने के कारण हम लॉन्ग टर्म बनते हैं। तो अभी आप यहाँ थोड़ा-सा एक्सेसिव ट्रेडिंग को अवॉइड करिए, मार्केट के साइड में रहिए। हाँ, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करिए, जो कंपनीज़ आपको लग रहा है कि यहाँ से अच्छा कर सकती हैं, अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, अच्छी ग्रोथ आपको वहाँ पे नज़र आ रही है आने वाले टाइम में, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू ऐड दीज़ कंपनीज़ इन योर पोर्टफोलियो। तो अदरवाइज़ आप थोड़ा वेट करिए, मार्केट को स्टेबल हो जाने दीजिए, बिकॉज़ अपॉर्च्युनिटीज़ तो हमेशा ही आती रहेंगी। तो इस टाइम जो एक ट्रेडर का एक उनका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अपनी कैपिटल को अपना प्रोटेक्ट करके रखें। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।